पिछले 2 हफ्तों से बांग्लादेशी पुलिस फोर्स ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को बीच सड़क पर मार डाला, स्टूडेंट्स को अपनी गाड़ियों से कुचल डाला। राइट पुलिस ही नहीं, बांग्लादेशी स्पेशल पुलिस फोर्स और आर्मी तक को डिप्लॉय कर दिया गया है, जिससे स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स का गला घोंट दिया जाए। ये कोई एंटी टेरर ऑपरेशन आप नहीं देख रहे हो, ढाका की एक यूनिवर्सिटी के छत पे स्पेशल फोर्सेस एंटर कर रहे हैं। शेख हसीना की सरकार ने मानो अपने देश के यूथ के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया हो। इसको बांग्लादेश के इतिहास में वन ऑफ द वर्स्ट एपिसोड्स ऑफ स्लॉटर माना जाता है। 160 से ज्यादा लोग ऑफिशियली मारे जा चुके हैं और हजारों लोग घायल हैं। और ये नंबर्स भी अभी तक बिल्कुल इनकम्प्लीट है, क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। बांग्लादेश में कर्फ्यू जारी है, कंप्लीट इंटरनेट ब्लैकआउट है, जिससे कई हादसे, कई किस्से अभी तक बाहर भी नहीं आए। ब्रोस से फिर के आज के एपिसोड में समझेंगे कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है, बांग्लादेश का ये कंट्रोवर्शियल कोटा सिस्टम क्या है, क्यों अपने ही देश के स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के खिलाफ गवर्नमेंट ने इतना ब्रूटल रवैया अपनाया, कैसे इस सब के बावजूद स्टूडेंट्स ने उन्हें हरा दिया। आइए पता करते हैं। बांग्लादेश में चल रहे इस वायलेंस पे आने से पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आज़ाद हुआ। बांग्लादेश में कई लोगों ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आवाज़ उठाई, हथियार उठाए और अंत में बांग्लादेशी लोगों की जीत हुई। पाकिस्तानी आर्मी को वहां से विड्रॉ करना पड़ा। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ। अवामी लीग वो मेन पार्टी थी जिसने इस फ्रीडम स्ट्रगल में एक अहम रोल प्ले किया था। तो इसी के प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का पीएम चुना गया। उन्होंने 1972 में फ्रीडम फाइटर कोटा इंट्रोड्यूस किया एंड उसके बाद जो भी सरकारें आई वो इस रिजर्वेशन यानी कोटा सिस्टम को सोशल जस्टिस के नाम पे एक्सपेंड करते रहे, क्योंकि ये एक इमोशनल मैटर था। 2018 में स्टूडेंट्स ने इस कोटा सिस्टम के खिलाफ पहली बार प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि सोशल जस्टिस रिजर्वेशन का तो समझ में आता है, लेकिन इस 30% फ्रीडम फाइटर कोटा को इमीडिएटली हटा देना चाहिए। स्टूडेंट्स ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन देने की बात की गई है, लेकिन उनके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन को इतना भारी भरकम कोटा देने की कोई बेस ही नहीं बनती एंड वो सोशल जस्टिस या बैकवर्डनेस के क्लास में भी फॉल नहीं करते। बांग्लादेश में 2018 तक 56% रिजर्वेशन थी। इसमें 10% वुमेन रिजर्वेशन, 10% अंडर डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए, 5% एथनिक माइनॉरिटीज, 1% पीपल विद डिसेबिलिटीज और ट्रांसजेंडर पीपल के लिए। ये सब मिलाकर 26% बनता है। कहीं ना कहीं ये इंडिया के कोटा सिस्टम से मेल जोल खाता है। लेकिन इस पूरे प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है 30% रिजर्वेशन फॉर फ्रीडम फाइटर्स एंड देयर डिसिडेंट्स। इसी 30% के खिलाफ गुस्सा है, पूरे रिजर्वेशन के खिलाफ गुस्सा नहीं है स्टूडेंट कम्युनिटी में। 2018 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस कोटा की लीगलिटी को चैलेंज करने वाला एक पिटीशन था, उसकी सुनवाई की। मार्च 8 2018 को हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद स्टूडेंट सड़क पे आए, अरे आप तो बात ही नहीं सुन रहे, ये कोटा सिस्टम में रिफॉर्म होना चाहिए, पॉपुलेशन और सोशल जस्टिस के हिसाब से रिफॉर्म किया जाए, फ्रीडम फाइटर्स कोटा को हटा देना चाहिए। ये डिमांड्स थी स्टूडेंट्स की। शेख हसीना ने प्रोटेस्ट के रेस्पॉन्स में पूरा कोटा सिस्टम ही रद्द कर दिया, अलग अलग कमिटीज बिठाई और 2022 में ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया और कोटा सिस्टम हट गया। गुड न्यूज़, लेकिन इस बात पे बांग्लादेश हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की गई कि ये ऑर्डर ही इलीगल है। अब 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इसका डिसीजन सुनाया और ये जो कोटा सिस्टम था इसे वापस ले आए। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स ने नाराजगी फिर से जताई और कहा कि 2018 में शेख हसीना ने एक झटके में पूरा कोटा सिस्टम ही रद्द कर दिया था, तो वो अब भी स्टूडेंट्स की मांगे सुन के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिफॉर्म्ड कोटा सिस्टम ला तो सकते हैं, या वो इतने टाइम से एक बिल पास कर सकती थी अगर वो इस मैटर में सीरियस थी। मगर शेख हसीना ने ऐसा नहीं किया, उल्टा उन्होंने बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में अपीलेट डिवीजन में अपील डाली। मगर स्टूडेंट्स का परसेप्शन था कि शेख हसीना जानबूझ के इसे टाल रही है और 30% का ये जो कोटा है इसे रीइंट्रोड्यूस करने का ही एजेंडा चल रहा है। अब जब जुलाई 1 तक, एक महीने तक शेख हसीना ने इस ऑर्डर और कोटा को रिफॉर्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तब जाके प्रोटेस्ट शुरू हुए। 1 जुलाई को ये प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई होते हैं और शेख हसीना अपना डिक्टेटोरियल टूल किट बाहर लाती है। पहले तो स्टूडेंट्स को बहलाने की कोशिश की जाती है कि मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच रहा है तो प्रोटेस्ट मत करो। फिर आरोप लगाया गया कि स्टूडेंट्स को अपोजिशन पार्टीज गुमराह कर रही हैं।
स्टूडेंट्स ने शुरुआत में यूनिवर्सिटीज़ में धरना दिया, फिर 7 जुलाई को स्टूडेंट्स ने नेशनल वाइड ब्लॉकेज शुरू कर दिया। रास्ता रोको, रेल रोको के प्रोग्राम्स सारी कंट्रीज के मेन शहरों में शुरू कर दिए गए। बड़े स्केल पर मूवमेंट था, लेकिन अभी तक पीसफुल था। स्टूडेंट्स का मानना था कि उनके पास कोई चारा नहीं है। इस प्रेशर के चलते सुप्रीम कोर्ट के अपीलेट ने हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे लगा दिया और कहा कि 7 अगस्त को इस पे हियरिंग होगी। शेख हसीना ने स्टूडेंट से कहा कि अब तो प्रोटेस्ट रोक दो, अब तो 7 अगस्त को हियरिंग होने वाली है। स्टूडेंट्स को शेख हसीना पे ट्रस्ट नहीं था, जैसे उसने पास में काम किए थे। प्रोटेस्ट कंटिन्यू हुए और 14 जुलाई को शेख हसीना ने स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि फ्रीडम फाइटर्स के ग्रैंड चिल्ड्रंस को नहीं, तो ये स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम रजाकारों के ग्रैंड चिल्ड्रंस को कोटा दें। बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रो रजाकार डिक्लेयर कर दिया। रजाकार एक्चुअली वो लोग थे जिन्होंने 1971 के लिबरेशन वॉर में पाकिस्तानी आर्मी की मदद की थी, यानी स्टूडेंट्स को उसने सबसे ऊंचे दर्जे का एंटी नेशनल डिक्लेयर कर दिया। स्टूडेंट्स हर्ट हुए, प्रोटेस्ट और इंटेंसिफाई हुए। स्टूडेंट्स ने उल्टा नारे लगाना शुरू किए, 1 2 3 4 हम सब रजाकार। कौन है हम रजाकार रजाकार। किसने बोला ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट। अगले ही दिन 15 जुलाई को हमले शुरू हो गए। अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी ने 15 जुलाई को कहा कि बांग्लादेशी स्टूडेंट्स लीग, जो कि अवामी लीग का स्टूडेंट विंग है, वो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को एक करारा जवाब दे सकते हैं। रिपोर्ट्स ये है कि अवामी लीग के इस विंग के गुंडों ने प्रोटेस्टर्स पर हमला करना शुरू किया। कई रिपोर्ट्स ये भी हैं कि उन गुंडों ने गन्स का भी इस्तेमाल किया था। 16 जुलाई को 6 प्रोटेस्टर्स की जान जाती है, मगर स्टूडेंट्स ने हार नहीं मानी। बड़े लेवल पर रैलीज और शो डाउन शुरू होने लगे। शेख हसीना की पुलिस ने अब लाठी चार्ज करना शुरू किया। 18 जुलाई को रिपोर्ट्स है कि पुलिस ने ढाका की BRAC यूनिवर्सिटी में अंदर घुस के लाठी चार्ज किया, टीयर गैस का इस्तेमाल किया और कुछ केसेस में गोलियां भी चली। 18 जुलाई को 30 प्रोटेस्टर्स की पुलिस के हाथों मौत हो चुकी थी। प्रोटेस्टर्स ने कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर भी हमला किया। कम से कम शेख हसीना को इस पॉइंट पे तो क्लियर एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने 18 जुलाई को रातों रात इंटरनेट शट डाउन कर दिया। देश के शहरों में कंप्लीट कर्फ्यू लगा दिया गया। 19 जुलाई को आर्मी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया गया। अब कितनी किलिंग्स हुई इसका एग्जैक्ट रिकॉर्ड हमें पता नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट चल रहा है अभी भी वहाँ पे। अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से कम 163 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पे। 25,000 से ज़्यादा लोग घायल हैं। मगर इस सब के बाद भी शेख हसीना की गवर्नमेंट को इन स्टूडेंट्स के सामने झुकना पड़ा। जो हियरिंग 7 अगस्त को होने वाली थी उसको प्रीपोन कर दिया गया। 21 जुलाई को बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने अपीलेट बेंच के इस डिसीजन को और कोटा सिस्टम को बदल ही दिया। 56% से सिर्फ 7% तक कोटा को लिया गया, जिसमें अभी भी 5% फ्रीडम फाइटर्स के डिसिडेंट्स के लिए, 1% एथनिक माइनॉरिटीज़ और 1% डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर पीपल के लिए। स्टूडेंट पावर के सामने पूरे सिस्टम को झुकना पड़ा, मगर अभी भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुए। स्टूडेंट्स का कहना है कि पिछले दिनों में पुलिस ने जितने भी लोगों को अरेस्ट किया है उनको जब तक रिलीज नहीं किया जाता, और सारे ऑफिशियल जिनकी वजह से ये किलिंग्स हुई है उनको रिजाइन करना पड़ेगा। और कुछ ग्रुप्स का कहना है कि वो इस मूवमेंट को एज ए प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे जब तक कि शेख हसीना रिजाइन नहीं करती। अब क्या ये चीज़ें सच में होंगी वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ एक बात तो साफ है कि कोई अपने आप को कितना भी बड़ा डिक्टेटर और पावरफुल समझे, आम लोगों के पावर के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। बांग्लादेश के इस 56% कोटा के खिलाफ स्टूडेंट्स ने आवाज़ उठाई, उन्होंने अपना हक लिया और इसे 7% पे ले आए। लेकिन यहाँ कश्मीर में हमें जो 70% कोटा के अंदर दबाया जाता है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को किसी भी इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के रिजर्वेशन कोटा को भी रिफॉर्म कर दिया जाएगा हमारी सरकार के थ्रू, और हमारे स्टूडेंट्स को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी फ्यूचर में। मिलते हैं ब्रूस से फिर के अगले फ्रेश एपिसोड में। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें फेसबुक पे फॉलो कीजिए।